मौजूदगी मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश पांडे, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर का एक ऐसा गांव है जहां से निकल के कुछ वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। वो वीडियो है कि एक तांत्रिक हैं, एक ओझा हैं जो लोगों का इलाज करते हैं और एक विशेष तरीके से इलाज कर रहे हैं। उसके बारे में हम आज उसकी हकीकत, उसकी पड़ताल करने आए हैं। आज दिखाएंगे आपको किस तरीके से इलाज करते हैं और क्या वो उनसे सवाल करेंगे किस तरीके से इलाज करते हैं, और भूत प्रेत के बारे में उनसे जानेंगे। तो मित्रों देख सकते हैं कि मेरे बगल एक नीम का पेड़ है जिसपे तमाम चुनरी, तमाम नारियल लगे हुए हैं, तमाम घंटियाँ लगी हुई हैं और त्रिशूल भी यहाँ पे है। तो इन सब के बारे में आज आइए ओझा जी से मिलते हैं और बच्चा तांत्रिक हैं, वही ओझा हैं जिसकी वीडियो आजकल आप देख रहे हैं। मैं आज आया हूं इनके पास और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मामला क्या है, जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं आखिर उसकी सच्चाई क्या है। आज वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत जो है लोग मानने वाले बहुत कम हैं, लेकिन ये जो है भूतों से जो गांव की भाषा में कहा जाए तो उससे अगुवाते हैं। भूत बकरता है, भूत बोलता है, ऐसा इनका कहना है। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से। नाम क्या है आपका? नाम हमारा विजय लाल ओझा, सुल्तानपुर, तो तहसील कादीपुर, गांव कटगर, पूरे चौहान, नंबर 70815044 है सर। तो आज आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, बहुत बहुत हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगा, और मैं माता रानी और पैंतियापुर दादा से मैं आशा और विश्वास करता हूं कि हमारे झाड़ फूंक के माध्यम से जितने हमारे माताएं बहनें किसी प्रांत से आएं, आप आशीर्वाद ऐसे देते रहें, बच्चों का भला होता रहे। तो विजय लाल जी जी, लगातार आपकी वीडियो निकल के जी सर, बाहर जा रही है। जी, यूट्यूब पे जी, बात करें, सोशल मीडिया के जी, प्लेटफॉर्म पे, जी, उस वीडियो में आप एक अलग तरीके से, एक अलग टेक्निक से जो है उसका इलाज कर रहे हैं बच्चों का, जी, लोगों का। जी, तो आज के वैज्ञानिक युग में जी, लोग विज्ञान जो है जी, वो भूत प्रेत को नकारता है। जी, वो कहता है भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है जी, इस दुनिया में। जी। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? सर ऐसा है कि दुनिया कहे या न कहे, पहली बात तो पीड़ा की बात होती है। संसार में, दुनिया में कहा गया है और बनाया भी गया है, दवा और दुआ। दवा से ठीक हो गया तो बीमारी है, दुआ से ठीक हो गया तो झाड़ फूंक का इलाज है। और मंदिर हो, मस्जिद हो, देवस्थान हो, जब सारी चीज़ झूठे हैं सर, तो क्यों लोग जाते हैं दर्शन करने? क्यों जाते हैं? ख़त्म कर दीजिए ना सारी दुनिया को ख़त्म कर दीजिए। मत किसी को मानिए, मत किसी को मनाइए, क्या ज़रूरी है? फिर कोई ख़त्म करे या ना ख़त्म करे। हमारे हिंदू धर्म में लोग डीह के मानते हैं, मरी माता को मानते हैं, शीतला माता को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, शंकर जी भोलेनाथ को मानते हैं, गौरा पार्वती को मानते हैं। हमें आप नहीं मान रहे हैं, छोटे बड़े सब दुनिया संसार में मान रहे हैं। और जो मानता है, जो करता है, वही बाद में इनकार भी कर देता है कि हम नहीं मानते। विजय लाल जी, विज्ञान जो है वो शास्त्र मानता है। जी। शास्त्रों में देवी देवताओं का वर्णन होता है, जी, सदियों से चला आ रहा है। जी। लेकिन भूतों का कहाँ जिक्र है? भूतों का जिक्र सर दुनिया संसार में वैसे तो लगभग मान के चलिए कि घर से, परिवार से या ऊब करके, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे भाई हो, कुछ तो लोग हैं परेशान हो करके, पागल हो करके घूम रहे हैं, मानसिक रोग है। और कुछ ऐसे हैं कि घर परिवार लापरवाही किए, जो भाई हो या बहन हो, भूत प्रेत का छाया हो गया। जैसे आज हम अपनी मैया को पूज रखे हैं, पूजा भी हूँ, उनके बदौलत मैं झाड़ फूंक भी कर रहा हूँ। जब तक हमारे ससुरी में प्राण है तब तक मैं उनको खुश किया हूँ, वो हमको खुशी करके रखी। तो एक चीज़ ये बताइए, जी। आप कैसे जान जाते हैं कि अगले के ऊपर भूत बीमारी नहीं है, भूत है, या भूत नहीं है बीमारी है? देखिए सर,
किसी चीज़ पे अगर मन से दिल से ध्यान लगाया जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो हमारी माता जी हमको वरदान के रूप में मिली हैं, वरदान दी हैं। ये आज की बात नहीं है, हमारी 50 साल की उम्र हो गई। मैं मान के चलिए कि 10 साल या 15 साल से ही माता की सेवा करते रहा। आज माता जी हमको उस लायक कर दी। हमारे भी पास मुसीबत था, परेशान थे। एक बच्चा हमारा नहीं है, हमारे बड़े भैया जो ख़त्म हो गए हैं उन्हीं का लड़का था। आज मौके पे उनके नाना जी ख़त्म हो गए हैं, बच्चा शायद वहाँ गया है, नहीं तो आपके सामने हम हाजिर करते हैं, बुलाते हैं उस बच्चे को। या हमारा पूरा परिवार संसार कटघर से लेकर के भटौता तक, इतने के बीच में ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता है कि इस बच्चे की क्या हाल थी। ये पेड़ ओड़ जो था उसके लिए आसान था, हाथ से चढ़ने के बाद ही छोड़ दीजिए, पैर दोनों ऊपर करके हाथ नीचे कर करके वो टंगुई पे चढ़ जाता था, घर मकान पे चढ़ जाता था, वहाँ से कूद पड़ता था, फाट पड़ता था। खटिया हो, चारपाई हो, 10-10 मोटरसाइकिलें बनी रहती थी, चारपाई पे आप 10 लोग बैठे हो तो उठा करके फेंक देता था। तो मनाते मनाते 6 साल हो गया, बहुत ओझा चोखा लोग जुटे, लेकिन लास्ट में बना नहीं पाए। लास्ट में हम ही को बनाना पड़ा। मैटर और दिल्ली का था और दिल्ली ले जा करके उस मैटर को सॉल्व किया। आज वो बच्चा 2 साल से बोट पर से समुद्र में मच्छी मारने जाता था, वहाँ से बोट पे नदियाँ में कूद पड़ता था, ज़िंदगी बचाना मुश्किल था। आज वो बच्चा मेरा संतुष्ट है, घर परिवार ठीक है, कमा रहा है, बढ़िया शरीर भी इस समय है। और दुनिया संसार में बहुत से ऐसे भाई माताएं बहनें हैं, तो मैं माता रानी के आशीर्वाद से, पैंतियापुर दादा के आशीर्वाद से, सर मैं उनका सेवक हूँ, उनके सेवा के आशीर्वाद से मैं सभी बच्चों को देख रेख करता हूँ और सबका भला भी करता हूँ। और एक गारंटी के साथ मैं दावा भी करता हूँ कि अगर 99-100% में एक ही इंसान ऐसा होगा कि जो हमको नहीं देखना चाहेगा तो हमारी बुराई करेगा, बाकी तो कोई माई का लाल या कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि विजय लाल गलत। विजय लाल जी, आप बार बार माता जी का जिक्र कर रहे हैं जी, जिनके आशीर्वाद से या जी, प्रेरणा से आप इस सब इलाज कर रहे जी हैं। जी लेकिन आपके कंधे पे ये जो हरे कलर का गमछा है, जी मुझे तो लगता है कि शायद ये गमछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये किसी दूसरे धर्म की का वो गमछा होता है। जी सर जी। तो हमने पहले भी बता दिया सर कि हमारी घर की बेदी के या बच्चों को देख रेख करने के लिए हिंदू धर्म में हमारी माता जी हैं शीतला जी, और बच्चों को देख रेख करने में ओझाई कब होती है सर? घर के देवता आप लाख के पूज लें, जब तक बाहर का देवता आप नहीं पूजते हैं तब तक किसी को ओझाई नहीं कर पाएंगे, पक्का है। तो बाहर का देवता पूजने के लिए हमारे जो दादाजी हैं वो जात के मुसलमान हैं, दोनों आँख के अंधे हैं, आँख से वो देखते भी नहीं हैं, पैदाइशी अंधे हैं और जिंदा ही खन के समाधि लिए हैं। उनका स्थान सिंघरा मऊ बदलापुर के बीच में है, पीली नदी पे। ये उन्हीं का चादर है, उन्हीं का प्रसाद है। वैसे तो मैं चाहता हूँ दिन रात 24 घंटा अपने सर पे लेकर के, लेकिन दादा का आशीर्वाद हमको मिला है कि बेटा इसको रखने से कोई बात नहीं है, मैं तो साक्षात तेरे साथ 24 घंटा हूँ, जब तू चाहेगा तब मैं हाजिर। तो आप लोग आए हमारे दरवाजे पर सर। कोई बच्चा पीड़ित होकर के आया था हमारे यहाँ, बच्चे बहुत जिद किए कि गुरुजी थोड़ा से मना दीजिए, 2-3 दिन का राहत दे दिए। हम बच्चों को सामान भी बता दिए थे, बच्चे सामान भी लिख लिए थे। कम से कम 700 रुपये उनका सामान में जाता, उसमें 1 महीने की जिम्मेदारी होती देख रेख करने के लिए, काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता। लेकिन उनके जिद के ऊपर से हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मना दें, बच्चे संतुष्ट हो जाएं, लेकिन हमारे मनाते मनाते वो भूत खुद तैयार होने लगा, हमको झटकने लगा। जब झटकने लगा तो हमने कहा अब इसको छोड़ना बेकार है, अब पूरा डिसाइड हम कर ही लें। ज़मीन पे बैठा दिए, आप लोग तब तक पहुंच गए थे। उस समय उसका बाल पकड़ा गया या हाथ 2 हाथ उसको मारा गया। तो मैं सर जी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अपनी गलती को क्षमा भी मांग रहा हूं। मुझसे कहीं गलती हो जाए तो हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा आप लोग। मैं किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बहन को, हमको कितना भी गुस्सा आ जाए, हमारे दादाजी कितना भी क्रोधित हो जाएं, हम जल्दी किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। सवारी पे रहें तो भी और न रहें तो भी हाथ उठाते हैं। हमारे दादाजी जो कि 12 थान के मालिक हैं, 1,64 करोड़ की उनकी आबादी है, इतना उनके अंदर सैयद जिन्नात सारे चीज़ के मालिक वो हैं। तो उनकी जब छाया होती है, अगर भूत बहुत जोर जबरदस्ती उनके निगरानी में कर रहा है
तो चाहे वो हाथ दो हाथ मार दें, चाहे 10 हाथ मार दें सर। तो हमारे दादाजी करते हैं। हम अपने होशोवास में किसी बच्चों को न मारता हूँ, न पीटता हूँ। और जितने भी भूत प्रेत मुझसे लड़े हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग हमारे चैनल पर देखते हैं, विजय लाल ओझा सुल्तानपुर, फेसबुक पे विजय कुमार विजय निषाद। तो भूत स्वयं हमसे बात जाता है, तो जब बात जाता है तो हमारे दादाजी वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो 12 थान के मालिक है, एक भूत से हारी थोड़ी मानेंगे। मित्रों, पहले आप एक वीडियो ये देखिए जो मेरी स्क्रीन पे अब चलेगा, उसके बाद फिर आगे का बातचीत का सिलसिला हम इनसे उसी वीडियो के बारे में करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा। अब मैं इनसे कुछ हमारे कुछ सवाल हैं जी इस वीडियो को लेकर। जी सर। कि जो आप अभी इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे थे, जी जी उस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा था जी कि न वो बच्ची अपने होश में है, जी न आप अपने होश में। जी। आखिर दोनों का संवाद कैसे होता है? कैसे आप दोनों अपना होश खो बैठते हैं और फिर दूसरे के बस में आ जाते हैं? देखिए सर, होश खोने का वजह तो यही है, बताएं आपसे कि जैसे उसके ऊपर तो प्रेती आत्मा का छाया था, वो तो एकदम समझ लीजिए पागल है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी प्रेती आत्मा को हमने समझाने का कई बार रिक्वेस्ट किया कि भैया मान जाओ, बाबू मान जाओ, जो भी भोजन होगा, जो भी आपका खान पान होगा हम देंगे, आपका सम्मान करेंगे। बिटिया पीड़ित है, घर परिवार पीड़ित है, आप छोड़ करके स्थान ले लीजिए, आपका क्या बिगाड़ है हो। लेकिन कहीं कहीं प्रेती आत्माएं जो होती हैं सर जी, वो मानने की कोशिश नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि नहीं, हमसे बड़ा कौन है, जोर जबरदस्ती करने लगती हैं। तो उसी बात को मनाते मनाते हमारे दादाजी को क्रोध आया। आप लोगों को सामने कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि बेटा मान जाओ, भैया मान जाओ। उनके पैर को हमने छुआ, उनके चरण को छुआ, गलती भी आपना माना, सारा चीज़ भोजन देते हुए भी नहीं ईमानदारी लिया। लास्ट में जब दादाजी आए, 12 थान के मालिक आए, वो भी पागल। तो जब उसके सामने वो भी पागल बन गए तो पकड़ लिए, और जब पकड़ लिए तो तब चिल्ला करके बोल भी दिया और चला भी गया और थूक भी लिया, चाट भी लिया। तो सीधी अंगुली से कहीं कहीं घी नहीं निकलती है सर, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा होना पड़ता है। तो ये जो है आप कर रहे थे या आपके जो गुरु हैं वो कर रहे थे? नहीं, हम नहीं कर रहे थे। हमारे गुरुजी पैंतियापुर के दादाजी जो जात के मुसलमान हैं, जिनका प्रसाद मैं लिया हूँ, उनका करमाता है। हमारा क्या है, हम तो आम आदमी हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जो है सबसे पहले एक चीज़ हमें बता जी। दीजिए कि भूत होते कितने प्रकार के? देखिए सर जी, प्रेती आत्मा जिसको बोला जाता है, जो नहीं मानते हैं, जिसको बोला जाता है काल मौत मिट्टी, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो। तो प्रेती आत्मा का मतलब ये होता है कि जो जहर खा ले, फांसी लगा ले, गाड़ी से या पेड़ से दब के, कट कल के या बूढ़ करके मर जाए, तो इसको बोला जाता है काल मौत मिट्टी प्रेती व्याधा। जब घर परिवार वाले उनको जानते हुए उनके आत्मा को शांति नहीं दिले आते हैं, कुछ उनका देखभाल नहीं करते हैं, हमारी आपकी आत्मा अगर भटक रही है तो हम कहाँ जाएंगे? अपने ही घर में तो जाएंगे, अपने ही परिवार को हेरेंगे, मम्मी पापा को हेरेंगे, भैया भाभी को हेरेंगे, सारे चीज़ को हेरेंगे। अगर उनको ध्यान पड़ा तो ठीक है, और नहीं पड़ा तो हम कहीं भाई के ऊपर परेशान करेंगे, कहीं भाभी के ऊपर परेशान करेंगे, कहीं माताएं के ऊपर परेशान करेंगे। तो उसको बोला जाता है भूत, प्रेती आत्मा। और इसी प्रकार से चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे 12 जात में कोई भी कास्ट के भाई हों या माताएं हों, बहनें हों, इस प्रकार से जितने भाई बहनें माताएं गुजर रही हैं, तो जो काट डाल रहे हैं, मार डाल रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रेती आत्मा है। ये इनको भी तो भूत बनना तय है। उनकी आत्मा भटकेगी तो पक्का है भूत बनना है। तो यही लोग हैं कि जो माताओं को, बहनों को, तो कहीं आदमियों में भी गलत होते हैं। कोई समझदार होता है, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। तो बीड़ी तो कहीं एक लोग पीता है तो 10 लोग तो नहीं पीते हैं। शराब कोई कोई पीता है, सब लोग नहीं पीते हैं। तो इसी तरह से भूतों में भी गंदा आदमी होते हैं। हम शराब पी रहे हैं, किसी को धर लिए, पकड़ लिए, तो हमको शराब चाहिए, हमारा भोजन मिलेगा तभी हम मानेंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे। तो विजय लाल जी, जैसा देखा गया है कि जी। आजकल तमाम न्यूज़पेपर्स में या जी, तमाम जी। समाचार जी। सुनने और देखने को मिलता है जी सर। कि ओझा और तांत्रिक कहीं जी। कहीं जो है महिलाओं को अपने जाल में फंसा लिए, जी। बच्चा नहीं पैदा हो रहा है उसके चक्कर में जो है जी। उनको अपने जाल में फंसा लिए, जी या कभी कभी वो बड़ा अपराध कर बैठते जी। हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ता जी है। जी तो
इसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? सर देखिए, चाहे वो ओझा हो, चाहे सोखा हो, चाहे मौलवी हो, किसी भी कास्ट को हो, या कहीं कहीं एक एक डॉक्टर भी पड़े हैं दवा दारू के बहाने माताओं को, बहनों को कहीं बलात्कार कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन वो सब चीज़ को हमें छोड़ करके नहीं जाना है, उस लाइन को हमें नहीं यूज करना है। हमारे भी पास 6 बच्चियां हैं, 6 बच्ची का मैंने बाप हूँ। हमारे भैया चौधरी जी समधी जी बैठे हैं सामने, एक बच्चा मेरा और दामाद जी वो भी आए हैं, सबसे बड़े बच्चे नहीं आए हैं, बिटिया आई हैं। तो हम दुनिया संसार में घूमते हैं, टहलते हैं, 3 गुरु चेला हम रहते हैं। एक बच्चा हमारे देवलाल भैया जो कैमरामैन हैं, वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को एडिटिंग करते हैं, एक प्रकार से मेरे भाई हैं, दूसरे प्रकार से चेला के रूप में जाने जाते हैं। और तीसरा नंबर चेला के रूप में हमारे राहुल भैया हैं। कहीं अगर उनको समय मिला तो वो भी चेला के फर्ज अदा करते हैं हमारे साथ। अगर वो बच्चा हमारे न रहे तो हमारे भैया चौधरी जी हैं, वो भी थोड़ा माता जी के सेवक हैं। तो थोड़ा हमको चलाने में, बोलने में समय, अगर मैं बैठ जाता हूँ तो 2-4 दिन के लिए बैठ जाता हूँ, या 2-4-6 घंटे के लिए बैठता हूँ, तो अकेले चिल्लाते चिल्लाते सर नटाई फट जाती है, गला सूख जाता है। इसके सहारे के लिए बच्चों हमारे साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमारा भी थोड़ा बोझा हल्का हो जाता है। लेकिन मैं माता रानी और दादाजी से, सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, जब तक हमारे यहाँ झाड़ फूक होगा, चाहे वो माँ हो चाहे बहन हो, हमारे यहाँ सम्मान से होगा सर, गलत कार्य बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हमारे निगरानी में अगर हमारे बच्चे भी अगर कहीं गलत पकड़े गए तो मैं बिल्कुल उनको बख्शूंगा नहीं, चाहे उनको मारना पड़े, चाहे उनको काटना पड़े, चाहे उनको दंडित भी करना पड़े। तो मैं बच्चों को भी शिक्षित करता हूँ कि जैसे ही अपनी माँ बहन, वैसे ही अपनी माँ बहन की तरह सभी बच्चों को व्यवहार करना, उठाना, बैठना, मान सम्मान सारी चीज़ करना, बेटियों से लेकर के ओझाई तक, सुखाई तक। तो मैं तो सर हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, माता जी के चरणों का कसम खा के कह रहा हूँ, जीवन में हमारे तरफ से किसी प्रकार की गलती ऐसी नहीं होगी कि हम किसी बहन के साथ या किसी भाई के साथ हम गलत करें, घिनौना कार्य करें। तो विजयलाल जी, आप करते क्या है, आपके आय का साधन क्या है, कहाँ से इतना बड़ा परिवार आप मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी टीम आपके साथ है, वो कैसे मैनेज? सर सब माता रानी का कृपा है, दादाजी का कृपा है, पंच का आशीर्वाद है। हमने किसी का बिगाड़ा नहीं हूँ। जब तक 50 साल की हमारी उम्र हो गई, जब तक मैं जानने लायक हुआ हूँ, जिसका मैं बना नहीं दिया हूँ, जिसके दुख में तकलीफ में साथ न दिया हूँ, तो मेरा साथ आज तक नहीं दिया है। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो बच्चा हमारे सामने खुश है, हमारे सामने नाम ले या ना ले, लेकिन कहीं कहीं नाम ले रहा है कि नहीं गुरुजी अच्छे हैं, बढ़िया है। और दुनिया में, संसार में जा कर के आप पता कर सकते हैं सर, मुझसे किसी से तू मैं या किसी तरह का विवाद, किसी प्रकार का हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी आते हैं, अपनी जाते हैं। मैं दिल से, आत्मा से, माता रानी के आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से, पंच के आशीर्वाद से 1 रुपया मैं कमाता हूँ, तो 1 रुपये में मेरा परिवार शान से चल जाता है। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा जी। कि अगर जो दर्शक देख रहे हैं जी, अगर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं जी। और उनके घर कोई बीमार है, जी। या नॉर्मल सी बात करें कोई बीमार होता है, जी, जी। तो आप क्या कहेंगे कि उसे अस्पताल जाना चाहिए या आपके पास आना चाहिए? हमारे दर्शक जितने आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देखें, अगर हमारी ज़रूरत है सर, तो हमारे पास कॉल करें, बात करें। तो बात करने के लिए, जानने के लिए वो बच्चा किसी भी प्रांत से फ़ोन करें। अगर हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, अपनी समस्या को जानना चाहते हैं, पहली बात तो जाएं डॉक्टरी। डॉक्टरी से इलाज जितना बन पड़े उतना डॉक्टरी का इलाज वो करा लें। डॉक्टरी इलाज से अगर नहीं ठीक हो रहे हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी, जहाँ तक दुआ की बात, तो हमारे पास वो फ़ोन करें 70 81 18 50 44 विजयलाल ओझा सुल्तानपुर। हमारे देखने में अगर प्रेती आत्मा से या भूत प्रेत से अगर बच्चे परेशान हैं, माँ बहन परेशान है, तो सर दूसरी बार वो हमारे यहाँ आए, जो भी सर सामान लगता है 200 400 500 सर वो सामान भी दें। हम 3 गुरु चेला बैठते हैं, एक भूत देखने में कहीं कहीं दिन भी बीत जाता है, हम कहीं किसी काम नहीं कर पाते हैं, तो सर हम उनसे क्या लेते हैं कि महीना के लिए खर्च, हमारे गाड़ी का तेल पानी, हमारे बच्चों को कम से कम दिन भर के लिए मजदूरी
मान के चलिए 2000 से 3000। घर पे अगर जाएंगे हम 3 बच्चों को लेकर के या अपनी बाइक लेकर के जाएंगे, रात दिन हम अगर चल रहे हैं तो सर 3 की जगह 4 भी ले लेते हैं, वो भी खुशी से, तकलीफ में नहीं। तकलीफ में किसी बच्चे से हम पैसा नहीं लेते। बच्चे हमारे खुश हैं, वो संतुष्ट हैं, उनको आराम मिला तो हमें पैसा दे। अगर ठीक हो जाते तभी पैसा लेते। हाँ नहीं आराम मिले तो हमको एक भी पैसा नहीं चाहिए। मित्रों, ये थे हमारे साथ विजयलाल तांत्रिक जी, जो कि अपने तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करते हैं। मित्रों, आप लोग को एक बात स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। जो भी आप चीज़ें देखी वो आपकी आंखों के सामने था, वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से कैमरे में कैद करने की कोशिश करी। इसमें जो भी बातें हुई हैं वो विजयलाल जी के अपनी पर्सनल राय है। और इस वीडियो के देखने के बाद आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहें MG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। सर 1 मिनट आपके चैनल के माध्यम से और कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट लिए। 1 मिनट।